दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज़ ऑफिस में आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। चंडीगढ़ में राजनीति का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। रोज नए बड़े राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। आज चंडीगढ़ नगर निगम में 18 जनवरी का सियासी ड्रामा फिर दोहराया गया। आपको याद होगा कि 18 जनवरी को मेयर चुनाव कराने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षद पीठासीन अधिकारी का इंतजार करते रहे थे, लेकिन पीठासीन अधिकारी नहीं आए। आज सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए सांसद किरण खेर समेत भाजपा पार्षद नगर निगम हाउस में बैठे रहे, लेकिन पीठासीन अधिकारी नहीं आए। ड्रामा बिल्कुल एक जैसा हुआ। अंतर सिर्फ इतना रहा कि 18 जनवरी को भाजपा समर्थित पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह नहीं आए थे और आज इंडिया गठबंधन यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ से मेयर बने कुलदीप कुमार नहीं आए, जो कि दोनों डिप्टी मेयरों के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी थे। लिहाजा करीब 2.5 घंटे इंतजार करने के बाद भाजपा पार्षद मेयर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चले गए। दूसरी तरफ दोनों डिप्टी मेयरों का चुनाव कराने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश को कांग्रेस ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी हुई थी। आज इस पर सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन ने हाई कोर्ट में नए सिरे से चुनाव कराने के लिए 4 मार्च की तिथि का प्रस्ताव पेश किया, जिसे हाई कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए नए सिरे से नॉमिनेशन होगा, स्क्रूटनी होगी, फिर 4 मार्च को मतदान और उसके बाद रिजल्ट घोषित होगा। आपको बता दूं कि चंडीगढ़ प्रशासन ने दोनों डिप्टी मेयर का चुनाव आज कराने के लिए पहले जो आदेश जारी किया था, उसके मुताबिक आज सिर्फ वोटिंग होनी थी और कांग्रेस तथा आम आदमी पार्टी को इस पर आपत्ति थी। इंडिया गठबंधन इस चुनाव के लिए पूरी प्रक्रिया नए सिरे से चाहता था। इसके पीछे कानूनी के साथ राजनीतिक कारण भी थे। इसके बारे में मैंने कल के वीडियो में आपको विस्तार से बताया था। रेफरेंस के लिए आप उसे फिर देख सकते हैं। लेकिन आज के घटनाक्रम को देखते हुए ये कहूं कि इंडिया गठबंधन ने आज भाजपा को उसी के तरीके से जवाब दे दिया है, तो इसमें कोई शक नहीं है। भाजपा के पार्षद दोनों डिप्टी मेयरों के चुनाव के लिए आज निर्धारित समय पर सुबह 10 बजे नगर निगम हाउस में पहुंच गए थे। निगम हाउस में भाजपा सांसद किरण खेर भी मौजूद थी और बेचैनी से बार बार मेयर का रास्ता देख रही थी। 2 घंटे बाद भी मेयर कुलदीप कुमार नहीं आए तो किरण खेर अपनी सीट पर ही सिर रखकर सोती दिखी। इस बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद निगम हाउस में गए ही नहीं, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नजरें नगर निगम भवन पर लगी हुई थी। उन्हें आम आदमी पार्टी से भाजपा में गए 3 पार्षदों की तलाश थी, जिन्हें भाजपा ने 10 दिन से छिपा कर रखा है। लेकिन भाजपा ने इन तीनों पार्षदों को आज अपने बाकी पार्षदों के साथ नगर निगम नहीं भेजा। यदि डिप्टी मेयरों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती तो ही ये तीनों पार्षद नगर निगम हाउस में नजर आते, क्योंकि भाजपा इन तीनों पार्षदों को आज चंडीगढ़ वापस ले आई है। भाजपा ने इन तीनों पार्षदों की चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अरुण सूद और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के साथ एक फोटो भी आज जारी की और बताया गया कि ये चंडीगढ़ की है, लेकिन चंडीगढ़ के किस स्थान की है इसका खुलासा नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि भाजपा को लगातार डर बना हुआ है कि कहीं आम आदमी पार्टी इन तीनों पार्षदों को वापस न ले जाए, क्योंकि दोनों डिप्टी मेयरों का चुनाव जीतने के लिए इन तीनों पार्षदों की जरूरत दोनों तरफ है। 4 मार्च को दोनों डिप्टी मेयरों के चुनाव तक ये 3 पार्षद किसके साथ होंगे, ये देखना भी लगातार दिलचस्प बना हुआ है। इस बीच राजनीतिक दाव पेचों के चलते अभी तक मेयर की कुर्सी पर नहीं बैठे कुलदीप कुमार को आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कल सुबह 10 बजे नगर निगम पहुंचकर मेयर का कार्यभार संभालने का आदेश दिया है। ऐसे में अब कल कुलदीप कुमार को हर हाल में मेयर की कुर्सी पर बैठना होगा। आज पूरे मामले पर हाई कोर्ट में क्या क्या हुआ, ये जानने के लिए मैं सीधे चलता हूं वरिष्ठ एडवोकेट राजीव शर्मा के पास, जो कि चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और हाई कोर्ट में कांग्रेस की तरफ से पैरवी की है। राजीव जी, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर आज हाई कोर्ट में क्या क्या हुआ,
आपने क्या क्या कहा और हाई कोर्ट ने क्या क्या आदेश दिए हैं, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। कि हमारी एक रिट पिटीशन हमने कल दायर की थी, जो 23 जनवरी को डीसी साहब ने अपने प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के रोल में जो मेयर और डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव कराने के लिए एक नोटिस जारी किया था। उसको हमने चैलेंज किया था 2-3 ग्राउंड्स पे। उसमें प्राइमरी वजह तो ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसको हमारे हिसाब से ये वायलेट करता था नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने के ऑर्डर में साफ शब्दों में लिखा हुआ था पैरा 44 में कि जो भी इलेक्शन रहते हैं या जो भी इलेक्शन कराने की ज़रूरत है, वो रेगुलेशंस के हिसाब से, जो 1996 की रेगुलेशंस है उसके हिसाब से कराए जाएंगे। उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं रेगुलेशंस को, तो सारा इलेक्शन ही दोबारा कराना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इलेक्शंस और वोटिंग में फ़र्क रहता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा थी पैरा 44 की, उसमें था कि इलेक्शन रेगुलेशंस के हिसाब से कराए जाएंगे। तो जो नोटिस दिया है इन्होंने 23 जनवरी को, 23 फरवरी को, उसमें सिर्फ वोटिंग का जिक्र है कि जो पहले नॉमिनेशन चलेगी, उसके बाद स्क्रूटनी हो चुकी है, उसके बाद विड्रॉल हो चुकी है, तो जो कैंडिडेट बच गए हैं उनकी वोटिंग होगी और वोटिंग काउंट होगी और उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो कि हमारी दृष्टि से ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना थी। दूसरा मुद्दा हमारा ये था कि जब मेयर ने इस मीटिंग को प्रिजाइड ओवर करना है, तो उसको विश्वास में क्यों नहीं लिया गया, एक। और दूसरा, जब उसने ही प्रिजाइड ओवर करना है, तो उसको मीटिंग बुलाने का हक क्यों नहीं दिया गया। तो ये हमारा मुद्दा था, इसलिए हमने कहा था कि फ्रेश इलेक्शन कराए जाएं और जो नोटिस था 23 फरवरी का डीसी साहब का, उसको खारिज कर दिया जाए। तो आज जब बहस शुरू हुई, तो हमने इन दोनों मुद्दों पर काफ़ी ज़ोर से चर्चा की, कोर्ट में बहस की, अपने व्यू पॉइंट रखे और कोर्ट ने भी बहुत सिंपैथेटिकली उसको सुना। तो जवाब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का भी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी, पुलिस का भी, सब ने हमारी बातों का, हमारी दलीलों का जवाब दिया। लेकिन ऐसा लगा कि जज साहब को या कोर्ट को ऐसा लगा कि आज की जो कार्रवाई थी 23 फरवरी के नोटिस के कारण, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता, तो वो उसको स्टे करने के बारे में अपनी मंशा जाहिर कर रहे थे। उन्होंने दोनों पार्टियों से इसके बारे में पूछा, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने एकदम से अपना पासा बदल लिया और जो हमने प्रेयर की थी इस रिट में, उसको मान लिया। हमने यही कहा था कि इसका फ्रेश इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर्स हैं, उसकी लेटर एंड स्पिरिट में जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो फ्रेश इलेक्शन कराने से ही होगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को मान लिया और उन्होंने कहा कि हम अपनी ये 23 फरवरी वाली नोटिफिकेशन को कैंसिल कर रहे हैं और एक नई नोटिफिकेशन जारी करेंगे, जिसमें हम सारा प्रोसेस शुरू से दोबारा से शुरू करेंगे। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बात को मान ही लिया, तो फिर हमारे लिए कुछ नहीं रह जाता था कि जो हम इच्छा लेके या जो हम प्रार्थना लेके कोर्ट के पास गए थे, जब वो ही मान ली गई, तो फिर हमारे लिए आगे कहने के लिए कुछ नहीं बचता था। तो दोपहर बाद डीसी साहब दोबारा आए। डीसी साहब आज खुद हाजिर है सारा दिन कोर्ट में। तो हाँ, दोपहर बाद वो दोबारा से आए और उन्होंने वो नोटिस, जो नया नोटिस 27/2 को आज की तारीख में उन्होंने कोर्ट के समक्ष रखा और उस नोटिस में नॉमिनेशन दोबारा से फाइल होगी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावों के लिए। उसकी डेट रखी है, तारीख रखी है 29 फरवरी और 28 फरवरी। तो 29 फरवरी तक शाम को शायद 4 बजे है, तब तक ये फाइल किए जा सकते हैं। उसके बाद विड्रॉल का टाइम तो इसमें नहीं होता, इलेक्शन से पहले भी विड्रॉ हो सकते हैं। उनकी जांच होगी नॉमिनेशन पेपर्स की और फिर 4 तारीख को इसकी वोटिंग की जाएगी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पे, और साथ ही साथ रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और ये सारा प्रोसेस को जो मेयर हैं, इलेक्टेड मेयर कुलदीप कुमार, वो कंडक्ट करेंगे। तो ये सब हुआ आज कोर्ट में। हाई कोर्ट ने मेयर कुलदीप कुमार के लिए भी कोई आदेश जारी किया है? हाँ जी, वो शायद पहला ही कंडीशन लगाई है कि वो कल 10 बजे, 28 तारीख को 10 बजे से पहले अपने ऑफिस में जाके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो अपना चार्ज संभालेंगे।
और दूसरी डायरेक्शन उनको ये हुई है कि 4 मार्च को जो इलेक्शन होने हैं दोनों पदों के लिए, उसमें वो अपना जो भी उनका रोल है उसमें वो सहयोग करेंगे। तो ये जो 2 डायरेक्शंस उनको आज के हाई कोर्ट के फैसले में हुई है। डायरेक्शन एग्जैक्टली नहीं कह सकते, क्योंकि जो मेयर के वकील है, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने ये अंडरटेकिंग दे दी थी कि कल सुबह 10 बजे से पहले वो हाजिर हो जाएंगे और चार्ज ले लेंगे मेयर साहब। और इसी के मद्देनज़र उनकी अंडरटेकिंग को नोट किया है और कहा है कि उनकी अंडरटेकिंग के मुताबिक, उनकी अपनी अंडरटेकिंग के मुताबिक मेयर साहब कल चार्ज ले लेंगे 10 बजे से पहले। तो ये सब आज हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी की जीत है। हम सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, जजमेंट है, उसका सही मायनों में और जैसा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मंशा थी, जैसा उनका ऑब्जेक्टिव था, उसके मुताबिक हम उसको इम्प्लीमेंटेशन चाहते थे। चंडीगढ़ प्रशासन ने थोड़ा उसको अलग तरीके से सोचा। मैं ये नहीं कहता, उनको ब्लेम नहीं करता कि उन्होंने गलत सोचा, लेकिन इंटरप्रिटेशन अलग अलग होती है। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि जो तरीका उन्होंने अपनाया वो ठीक था, हम लोग गलत सोचते थे। हम लोग सोचते थे कि उन्होंने गलत सोचा है। तो आज कोर्ट ने हमारी बात को रखा, हमारी बात सुनी, हमारी बात मानी और एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर होना पड़ा, जो हमने प्रार्थना की थी कोर्ट से, उसको मानने के लिए। राजीव जी, ये हाई कोर्ट में मेयर कुलदीप कुमार के अभी तक कार्यभार न संभालने का मामला किसने उठाया? ये हाई कोर्ट को क्यों इस मामले में अलग से डायरेक्शन देनी पड़ी? जैसे हमने शुरू की अपनी बहस पिटिशनर्स ने, तो प्रशासन ने ये मामला उठाया कि मेयर साहब जो है वो अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो जज साहब का एकदम से ये टिप्पणी थी कि वेयर इज मेयर। तो उस वक्त मेयर साहब के वकील जो थे वो नहीं थे हाजिर, लेकिन 5 मिनट बाद वो आ गए। तो उनसे कोर्ट ने बार बार पूछा कि मेयर कहाँ हैं, क्योंकि ये सारा मामला तो आगे मेयर के आने के बाद ही, उनके चार्ज लेने के बाद ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये सारी जो इलेक्शन की कार्रवाई है वो मेयर साहब ही प्रिजाइड ओवर करेंगे। तो उनका यहाँ पे रहना या आना बड़ा ज़रूरी है। तो उन्होंने जब 3-4 बार ये टिप्पणी करी कि बताइए कि मेयर अभी कहाँ हैं, तो मेयर साहब के वकील जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने फिर ये अंडरटेकिंग दी कि कल वो 10 बजे से पहले अपना चार्ज ग्रहण कर लेंगे। फिर उसी के आधार पे फिर नॉमिनेशन जो दाखिल करने का टाइम था वो कल और परसों 2 दिन रखा है। तो ये सब हुआ कि कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि जो मेयर ने अभी तक चार्ज नहीं लिया है, तो उसका भी इस ऑर्डर में जो है वो हल निकल आया है। कल सुबह मेयर अपने अंडरटेकिंग के मुताबिक कल सुबह वो चार्ज ग्रहण करेंगे 10 बजे से पहले। मतलब मेयर कुलदीप कुमार के जो एडवोकेट हैं उनकी अंडरटेकिंग तो ये है ही। हाई कोर्ट ने भी इस पूरे ऑर्डर में कुलदीप कुमार को कल सुबह 10 बजे मेयर का कार्यभार ग्रहण करने का अलग से निर्देश दिया है। हाँ, बिल्कुल उनके अंडरटेकिंग के मद्देनजर उन्होंने ये आशा व्यक्त की है कि वो अपनी अंडरटेकिंग के मद्देनजर वो कल 10 बजे से पहले जो अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। ए न्यूज ऑफिस के लिए समय निकालने के लिए राजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर कांग्रेस आज कानूनी दांवपेच से दोनों डिप्टी मेयरों के चुनाव को 6 दिन डिले करवाने में कामयाब हो गई, लेकिन इस चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन 6 दिनों का किस तरह और कितना फायदा उठा पाएगी, ये देखना अब और महत्वपूर्ण हो गया है। हमारी नज़र इस पर लगातार बनी हुई है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नए अपडेट के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी। आपने यदि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन दें, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपनों के साथ शेयर भी कर दें। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।